दोस्तों इस साल का जो एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था जिसको लेकर सभी लोग शॉक हो चुके थे वो था सुशांत सिंह राजपूत का हादसा। अब इस हादसे को हुए काफ़ी अरसा बीत चुका है, लेकिन इसके बावजूद इसको लेकर किसी भी तरह की कोई क्लैरिटी किसी भी सेंट्रल एजेंसी ने नहीं दी है। इसके चलते ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सीबीआई जल्दी ही अपनी इन्वेस्टिगेशन को ख़त्म कर इस पूरे केस पर पूर्ण विराम लगाएगा, बट फिर भी उसमें अभी वक्त है। इसके चलते लोगों ने कई तरह के अनुमान भी लगाए हैं। अगर लोगों की थ्योरी सुनी जाए तो कई तरह की थ्योरीज पहले ही बाहर आ चुकी हैं, जो कि लगता है लोगों को कि ऐसा सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ था। दोस्तों आप भी जानते होंगे और आप भी कई तरह की थ्योरीज रखते होंगे, आपका भी कुछ मानना होगा इस पूरे हादसे को लेकर। दोस्तों जहां लोगों का मानना है कि ये खुद को मार देने का एक हादसा है, तो कईयों का ये भी मानना है कि ये एक मिस्ट्री है, मर्डर मिस्ट्री है, जिसमें कई बड़ी बड़ी शक्तियों का हाथ है। भारत में नहीं, भारत से बाहर भी कुछ ऐसी पावर्स हैं, कुछ ऐसी अथॉरिटीज़ हैं जिसने इस पूरे कांड को अंजाम दिया था। लेकिन दोस्तों इसमें एक थ्योरी ये भी है जिसमें यह माना जाता है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स दिए थे। वे जानबूझ के सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स देती थी ताकि वो ड्रग्स के आदी हो जाए, उन्हें ड्रग्स की लत लग जाए, ताकि कल को उन्हें मेंटल इश्यूज होना शुरू हो जाए। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ी थ्योरी है जिसपे कईयों का मानना है कि सुशांत सिंह राजपूत नशों के चक्कर में मेंटली अपसेट हो चुके थे, जिसके चलते उन्होंने ये कदम उठाया था। और दोस्तों इसमें किसी और का नहीं बल्कि रिया चक्रवर्ती का ही हाथ है। रिया चक्रवर्ती ने खुद इस चीज़ को कबूला है कि वह सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स लाया करती थी। दोस्तों आप भी जानते हैं कि रिया चक्रवर्ती की चैट्स काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी, जिसमें यह साफ साफ पता किया जा सकता है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग पेडलर्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में थी और उनसे अक्सर ड्रग्स को लेकर बातचीत भी करती थी। दोस्तों अगर उन चैट्स की माने तो उसमें ये चीज़ काफ़ी क्लियर है कि रिया चक्रवर्ती का रोज़ इन ड्रग पेडलर्स के साथ कांटेक्ट हुआ करता था और वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए भी इनसे ड्रग्स लिया करती थी। दोस्तों लोगों का मानना है कि रिया चक्रवर्ती की इसके पीछे बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी थी, उनकी बहुत बड़ी प्रोपोगेंडा था जिसको वो अंजाम देने के लिए इस तरह की हरकत कर रही थी। तो दोस्तों अब ये चीज़ कितनी सच है ये तो समय ही बताएगा। जब सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी उसके बाद ही समझ आएगा कि सीबीआई ने इस पूरे हादसे को लेकर क्या बयान दिया है और उनकी इस पूरे इशू को लेकर क्या स्टेटमेंट है। नेक्स्ट 9 लाइव से आकाश की रिपोर्ट।